सोचा है कि गूगल कभी फेल हो सकता है? यानी कि मेरे कहने का मतलब है गूगल दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है, इतनी पॉपुलर है, क्या ये कभी फेल हो सकती है? मतलब काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना, क्योंकि अगर हम बात करें टाइटैनिक जैसे शिप की, उसके बारे में बोला जाता था कि वो कभी डूब नहीं सकता, लेकिन वो अपनी पहली जर्नी के अंदर डूब गया था। तो क्या गूगल जैसी कंपनी जो कि टू बिग टू फेल है, तो क्या ये कभी डूब सकती है या फिर फेल हो सकती है? चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में पता लगाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है इसका और काफी इंटरेस्टिंग आंसर भी होने वाला है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, जल्दी करने हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पे हम बात करने वाले गूगल के बारे में। अब गूगल देखा जाए तो गूगल की सबसे बड़ा जो हथियार है वो था उनका सर्च इंजन। अगर हम गूगल की शुरुआत के बारे में जाने तो गूगल क्यों आया था, क्योंकि बात यह थी कि इंटरनेट के अंदर कोई भी चीज खोज पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। आपको एक एक कीवर्ड यहां पे सर्च करना पड़ता था और उसके बाद क्या रहता था कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते थे। उस जमाने में आपको सर्च इंजन कैसे देखने को मिलते थे? Ask.com, अल्टा विस्टा, और कोई भी खास चीज नहीं थी। इंटरनेट से कोई जरूरत की चीज अगर आपको चाहिए तो आपको मिलती नहीं थी। और यहाँ पे गूगल का डेवलपमेंट हुआ था और गूगल यही चीज के कारण सक्सेसफुल हो गया था कि गूगल आपको देखने को मिल रहा है तो आपको कोई भी चीज जो है ना वो इंटरनेट पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको एक वेबसाइट पे लिखना है और आपको सारे जो रिजल्ट्स है वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। और यही चीज ने गूगल को काफी ज्यादा हिट बना दिया और यही एक रीजन था कि गूगल जो है इतनी बड़ी कंपनी होता हुआ चला गया। लेकिन बात है कि गूगल है ना यहाँ पे सिर्फ अकेले रुका नहीं था। गूगल को मालूम था कि इंटरनेट वाला बिजनेस बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। और बात करें तो यहाँ से उन्होंने पैसा कमाने के लिए भी एक अलग रास्ता ढूंढा जो इससे पहले दूसरी कंपनीज ट्राई नहीं कर पा रही थी, और वो था एड रेवेन्यू का। और आज भी बात की जाए तो गूगल का जो एड रेवेन्यू होता है, यानी कि एड्स दिखा दिखा के जो गूगल पैसा बनाता है, वो 90% उसका रेवेन्यू रहता है और वो बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है। अब बात करें तो एक वो जमाना था जहां पे दो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट बेस्ड कंपनी राइज अप की थी, एक गूगल है और एक अमेज़न है। अमेज़न गूगल देखा तो इंटरनेट बेस्ड है, लेकिन दोनों का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है वो अलग है। गूगल जो वो एड ड्रिवन है, जो अमेज़न है वो पैसे देती है। अमेज़न की शुरुआत कैसे हुई थी? ऑनलाइन स्टोर उन्होंने खोला था, वो ऑनलाइन सामान बेचते थे, लेकिन उसके बाद वो अलग अलग चीजों के अंदर गए और देखा जाए तो डायरेक्टली एड्स देने से बेटर उन्होंने सर्विस देना चालू किया और उसके चक्कर में बहुत पैसे बनाए। यानी कि सामान बेच बेच कर तो पैसा बना ही बनाया। उसके अलावा जैसे प्राइम सब्सक्रिप्शन सर्विस ले लो, ये कुछ ऐसी चीजें रहती है जहां पे दूसरी कंपनीज अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस खड़ी नहीं कर पाई, और यहाँ पे अमेज़न ने देखा जाए तो एड रेवेन्यू को छोड़ के दूसरी जगह पैसा बनाया। खैर ये सारी बातें काफी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये है कि गूगल जो वो एड्स पे डिपेंड करती है, लेकिन जबकि अमेज़न जैसी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट की सेल्स या सर्विस के ऊपर रहती है, जैसे प्राइम सब्सक्राइबर्स। लेकिन अगर हम बात करें गूगल के साथ एक छोटी सी दिक्कत ये है कि कल को अगर जितने भी एडवर्टाइजिंग उसके पार्टनर्स हैं, जो लोग गूगल की वेबसाइट या गूगल के पार्टनर वेबसाइट्स पे एड्स डालते हैं, सब के सब अपने एड्स अगर पीछे की तरफ खींच ले तो एक झटके में जो गूगल है वो खत्म हो सकता है। मतलब गूगल के पास ऑलरेडी कैश रिजर्व काफी ज्यादा है, लेकिन जब मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही एड्स होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और गूगल देखा जाए तो हमेशा से थोड़ी सी ओपन माइंडेड रही थी कि कोई भी अगर मार्केट में चेंज है तो हम उसको अडॉप्ट करें। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, गूगल ने देखा जाए तो उन्हें मालूम था कि ईमेल सर्विस काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है, इसलिए वो जीमेल लेके आए और जीमेल देखा दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सर्विस होंगे। काफी कमाल की बात है। ऐसे ही बात करें, उन्हें पता था ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग चलेगी तो यूट्यूब को एक्वायर किया, और आज भी दुनिया में जो लीडिंग ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो यूट्यूब हो जाती है, और वो भी एड्स दिखा दिखा के पैसा बनाते हैं। ऐसे गूगल ड्राइव हो गया। ऐसे ही बात कर तो गूगल को मालूम था कि एक जमाने में जो दूसरे कंपटीशन वाली कंपनीज है वो अपना सर्च इंजन भी बनाएंगी, जैसे बिंग बनाया था। अब बिंग देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में वो प्री इंस्टॉल डिफॉल्ट सेट कर सकते थे, और गूगल को मालूम था ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपना क्रोम बनाया और उसके अंदर भी आगे निकल गए। यानी कहने का मतलब ये कि गूगल के साथ कुछ अच्छी बातें है कि हमेशा ये लोग क्या करते हैं, इनोवेशन को थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं। ये लोग देखते रहते हैं मार्केट में आकर कौन सी चीज चलने वाली हो, कोई भी चीज, कोई भी नया ट्रेंड आने वाला होता है ना, उसके अंदर एक कूदने की कोशिश करते हैं, भले उसमें सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, लेकिन वो कोशिश जरूर करते हैं। काफी अच्छा एग्जांपल है एंड्रॉइड का। जब स्मार्टफोन्स की बारी आई थी तो लोग क्या थे, कंप्यूटर छोड़ के स्मार्टफोन्स के ऊपर जा रहे थे और आईफोन इस रेस में लीड कर रहा था। और यहाँ पे गूगल ने कोई स्मार्टफोन ना बनाने की बजाय एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया, और सभी मोबाइल फोन जब एंड्रॉइड पे चलेंगे उसके अंदर गूगल आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा, और उन्हें मालूम है कि गूगल अगर हर जगह आपको देखने को मिलेगा तो उससे वो खूब सारा पैसा बनाएंगे, और इसलिए एंड्रॉइड और उसकी एप्स को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। इवन इंडिया में भी देखो, गूगल का वॉइस असिस्टेंट हो गया या गूगल सर्च हो गया या फिर गूगल पे क्यों ना हो गया, ये सबको यहाँ पे खूब सारा प्रमोट यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है चीजें यहाँ पे किस तरीके से चलती हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये कि गूगल बहुत सारी चीजों में ट्राई करती है, कुछ चीजें उसकी अच्छी तरीके से काम करती हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे फेल भी हो जाती है।
अगर हम कुछ बड़े गूगल के फेलियर्स के बारे में बात करें, गूगल आज तक कभी भी सोशल मीडिया वाले बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उन्होंने गूगल में पहले ऑर्कुट ट्राई किया, फिर गूगल बस ट्राई किया, फिर गूगल वेव आया, फिर गूगल प्लस आया, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो मार्केट में हिट नहीं हो पाए। एक भी उनका ऐसा प्रोडक्ट नहीं है सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब को छोड़ के जो अपनी अलग जगह बना पाए। उन्होंने फेसबुक से टकराने की कोशिश करी, यहां तक की बात करें इंस्टाग्राम वगैरह से, सबसे टकराने की यहां पे कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह वहां पे अभी नहीं हो पा रहा। अभी रिसेंटली बात करें टिकटॉक से टकराने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, और इसलिए आपको यूट्यूब शॉर्ट्स जो होता है ना, वो यूट्यूब आज के समय में ज्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला जमाना शॉर्ट वीडियो के ऊपर जाने वाला है, और पहले से ही अपनी वेबसाइट को, अपनी ऐप को इस तरीके से डिजाइन कर लो कि ये जो शॉर्ट वीडियो में जो आ रहे हैं ना लोग, उनसे कंपीट कर सके। अब देखा है तो यही गूगल के साथ अच्छी बात है। और गूगल में एम्प्लॉयज को फ्री टाइम भी दिया जाता है, जिसके अंदर वो लोग अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, और अपना पर्सनल प्रोजेक्ट अगर उन्हें पसंद आता है गूगल वालों को, तो उसको वो फंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो गूगल उन्हें फंड करता है और देखता है कि यहां से अगर कुछ पोटेंशियल है तो उसको आगे चल के निकालता है। लेकिन देखा जाए तो गूगल ऐसे काफी सारी चीजें करता है, और यही एक दिक्कत का समय है। यानी कि कहने का मतलब यहां पे ये कि गूगल जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक साथ काम कर रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल ही हिट हो जाएंगी, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ी बहुत चलेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल फेलियर ही होंगे। तो हाँ, इस तरीके से कुछ कहानी चल रही है। लेकिन अगर हम अपने मेन सवाल पे दोबारा से, क्या गूगल कभी फेल हो सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो ओन करता है, सबसे बड़ी ईमेल सर्विस को ये लोग ओन करते हैं, तो क्या गूगल कभी खत्म हो सकता है? वेल, अगर हम पास की बात माने तो जब भी मार्केट में कोई बड़ा चेंज या शिफ्ट आता है, तो कोई भी चीज होती है ना, वो खत्म हो सकती है। काफी सारे एग्जांपल है। याहू एक जमाने में गूगल से टकराता था, लेकिन क्या हुआ याहू का? कोई याहू को यूज करता है, काफी सारी चीजें जो याहू की है वो काफी तेजी से बंद हो गई, क्योंकि वो अडेप्ट उस तेजी से नहीं कर पाए जिस तेजी से गूगल कर रहा था, नई नई चीजें लेके आ रहा था। ऐसे ही बात करें तो कोडेक कंपनी का काफी अच्छा एग्जांपल है। एक जमाने में कोडेक कैमरा में मार्केट लीडर थी, और कोडेक के जो रोल वाले कैमराज है बहुत पॉपुलर थे। तो जब डिजिटल कैमराज आ रहे थे तो कोडेक ने वहां अडेप्ट करने से मना कर दिया, और यही कोडेक के जो फेलियर का रीजन है वो बना। ऐसे ही एप्पल 1990s में स्टीव जॉब्स के वापस आने से पहले एप्पल अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करने वाली थी, बिल्कुल दिवालिया निकल चुका था एप्पल का, और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने आके पूरी कहानी बदली और कंपनी को चेंज किया। ऐसा ही कुछ गूगल के साथ है। अभी देखा तो गूगल काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, काफी सारे बिजनेस उसके चलते काफी सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। लेकिन बात की जाए कि फ्यूचर में अगर कोई भी बहुत बड़ा मार्केट शिफ्ट आता है और अगर उसे वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ पे फेलियर हो सकते हैं। हालांकि बात की है तो दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं चलती, कोई ना कोई चीज़ अगर ग्रो करती है तो आगे चल के वो डाउन होती है। पूरी हिस्ट्री में हमने देखा है। अब एग्जैक्टली किस तरीके से होती है ये चीज़ हमें देखने वाली बात है, लेकिन बस गूगल के साथ ये चलता है कि कोई भी चीज़ आती है तो उसे वो अडेप्ट करते रहते हैं। ऑब्वियसली इनफाइनाइट तो कोई भी चीज़ नहीं चल सकती, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी चीज़ रहती है जो गूगल जिस चीज़ को फेल हो जाए अडेप्ट करने के अंदर, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। लेकिन बात की जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल हाल फिलहाल तो कहीं नहीं जाने वाली। उनके पास बहुत सारा कैश रिजर्व है, बिलियंस ऑफ डॉलर है, बहुत सारी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अलग अलग चीजें डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीजों पे काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल तो कहीं जाने नहीं वाले, लेकिन फ्यूचर का क्या, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोगों के इस बारे में क्या ओपिनियन है, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।